हाय गाइस, हमारे साथ आज रोहन वर्मा है फ्रॉम अंकुर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर, जो गेट एंड रेलिंग्स का काम करते हैं। और आज वो हमको बताएंगे कि वो मार्केट में। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी बताएं। कि जैसे कि जो भी कस्टमर्स आते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि अंकुर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर के बाकी कंपनीज या बाकी मार्केट के अकॉर्डिंग उनके रेट्स हाई हैं। मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? ऐसा है, रेट हमारे इसलिए हाई हैं मार्केट में क्योंकि जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत हैवी सेक्शन यूज़ करते हैं पाइप का, और बाकी जो लोकल फैब्रिकेटर आपने देखा होगा वो करते हैं तो वो एकदम हल्का पाइप यूज़ करते हैं। उनमें सारी मतलब जो वेल्डिंग करते हैं, जो हम लोग आर्गन वेल्डिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करते हैं, उसमें बहुत मतलब हमारे और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उनमें कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास पूरी मशीनें नहीं ना, जो हमारे पास मशीनें अवेलेबल है फैक्ट्री में। हमारी इतनी बड़ी अंकुर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री है दुबग्गा में, तो हमारे पास बहुत सी मशीनें हैं पॉलिशर की, और बहुत से अच्छे अच्छे कारीगर हैं जो मतलब फिनिशिंग देते हैं आपको पिलर में। जैसे कि मैं आपको बता दूं रेट मेरे क्यों पिलर से, पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप ये पिलर देख रही है मार्केट में आपको मिलता है, आप कहीं भी जाते होंगे रेट पूछते होंगे तो ये 700-800 रुपये रनिंग फिट बताते होंगे मार्केट के लोग, है ना। तो ये आता है 5 रुपये का एक पीस जो मार्केट में लोग लगाते हैं लोकल फैब्रिकेटर, और ये आता है 20 गेज का। आप इसे उठाइए। पहला प्लस पॉइंट जो हम लोग काम करते हैं, पहली चीज़ तो हम लोग वो 16 गेज में करते हैं, बहुत हैवी सेक्शन होता है। तो ये गोली नट पे टाइट होती है, आप देख रही हैं ये 5 रुपये की गोली हमने इस पर लगा दी। तो लोकल फैब्रिकेटर जितने भी मार्केट में हैं वो इसी को लगा के काम करते हैं 700-800। अब हमारे रेट जो है 200-300 रुपये प्लस क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, ये लोग वहाँ पे कुप्पी लगाते हैं पिलर में, आप देख रही होंगी ये डंडी वो कतरंग बची है वही जोड़ दिया उसमें, और फिनिशिंग नहीं दे पाते। आप देख रही होंगी जगह जगह पे दाग हैं। अब ये हमारा जो है, अब ये पकड़ा, ये हमारा है कंपनी का पिलर जो हमारा गोयल आर्क है, जो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। पहली चीज़ इसमें हम स्पेसर लगाते हैं, ये गुटका आता है मैम 150 रुपये का एक पीस। ये पहली चीज़, ये 3 लगते हैं, इसकी कॉस्ट वहीं से बढ़ जाती है, जो वो लोकल फैब्रिकेटर जो मार्केट वाले हैं वो नहीं यूज़ करते। और दूसरी चीज़ हम लोग इस पर लगाते हैं झूला, जो ये लेवल में लाता है आपके पाइप को। तो ये लोकल फैब्रिकेटर इसको यूज़ नहीं करते। ये आता है, इसकी कीमत है 450 रुपये, जो मार्केट में लोकल फैब्रिकेटर इसको दिखाते ही नहीं ना कस्टमर को, ना यूज़ करते, वो ऐसे ही बता देते हैं। और तीसरी चीज़, हमारा ये 16 गेज का हैवी पिलर है। आप इसको उठाइए, उसको उठाइए, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा आपको। जी हाँ, मैं देख सकती हूँ जैसे कि ये सिर्फ मेरे एक हाथ से कंट्रोल हो पा रहा है, और आप देख सकते हैं कि मेरे ये दूसरा हाथ बिल्कुल नीचे हो जा रहा है। क्वालिटी कहना पड़ेगा बहुत अच्छी है हमारे अंकुर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर की। तो यही सब चीज़ें जो हमारे रेट प्लस, और प्लस इसकी फिनिशिंग देखिए। अच्छा, हम लोग लगाते कैसे हैं? पहली चीज़, लोकल फैब्रिकेटर जो है उनके पास पूरे टूल्स वगैरह औजार नहीं रहते हैं, तो उस पर भी दिक्कत आती है। और वो जब रेलिंग लगाते हैं, वो आपने देखा होगा मोड़ पे वो करंग काट के लगाते हैं, उस पाइप को ही उसको जोड़ देते हैं करंग काट के। और हम लोग जो लगाते हैं वो एल्बोज लगाते हैं, पूरा बैंड, उस पर पता नहीं चलता कि यहाँ पे एल्बो मतलब टर्न हुई है, इतनी अच्छी फिनिशिंग देते हैं। और प्लस हम लोग इसको लगाते हैं जब, तो उसके अंदर 2 इंची पाइप पहले हम अलग से भी जोड़ते हैं, उसको ज़मीन में ग्राउंड करते हैं 2 इंची, तभी ये उसके अंदर डाल के इस पर फर्ची लगा के केमिकल से जाम करते हैं। और वो लोकल फैब्रिकेटर क्या करते हैं, बस उनको पैसे बचाने से मतलब है, जो भी कस्टमर ने कह दिया तो वो उन्होंने फर्ची लगाई, बस ठोक ठाक के चले गए। आगे चल के दिक्कत आती है, उनकी रेलिंग में केमिकल नहीं डालते और बेस भी नहीं जाम करते वहाँ पे। कभी भी आप उनकी रेलिंग देखेंगे ज़्यादातर हिलती हुई नज़र आएगी आपको। और हमारी जो रेलिंग है तो प्रॉपर एकदम, इस पर आप 2-3 लोग खड़े भी हो जाएंगे, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सब चीज़ें जो हमारे मार्केट में रेट प्लस हैं इस चीज़ को लेके। मैं जान सकती हूँ आपने किन लोगों के साथ काम किया है, कि मैं एक बार रेफरेंस के थ्रू हम लोग मतलब हमारे कस्टमर्स को पता चले कि आप लोगों ने देखिए और कहाँ काम किया है? ज़्यादातर तो हमने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करे हैं, जैसे आपका रिवर फ्रंट गोमती नगर है, यहाँ पे रेलिंग पूरी आपने देखी होगी, नदी किनारे जो लगी हैं रेलिंग पूरी एसएस की, वो हमने लगाई। और ये आपका न्यू हाई कोर्ट बना है गोमती नगर में, यहाँ पे हमने काम करा है। और JP NIC में भी काम करा है हमने। तो हमने बहुत सी ऐसी बड़ी जगह काम करा है रेलिंग का, जो आप मेरा रेफरेंस मिल सकता है। जैसे 100 डायल है शहीद पथ पे, मैंने वहाँ काम करा है। तो ऐसे बहुत सी जगह हैं जो मतलब जहाँ हमने काम करा है, आपको मेरा रेफरेंस मिल सकता है। और बड़ी बड़ी जगह हमने काम करा है, ज़्यादातर लखनऊ में 90% काम मैं ही करता हूँ स्टेनलेस स्टील रेलिंग का, जितने भी बड़े काम हैं। बाकी आपको रेफरेंस तो मेरा मिल ही जाएगा। आप कहीं भी जाएंगी लोकल फैब्रिकेटर से भी मेरे बारे में पूछेंगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनकी कंपनी है, बहुत बड़ी और बड़े लेवल का काम है और बहुत अच्छा काम है, वो खुद ही आपसे बताएंगे। ओके सर, और लाइक हम लोग जाते हैं मार्केट में, आपने अभी रेट्स की बात की,
तो मैं जान सकती हूँ हम लोग कौन सा टाइप का स्टेनलेस स्टील या फिर माइल्ड स्टील, मतलब बहुत टाइम मैंने सुना है, तो हाँ। मेरे कस्टमर्स अगर एक बार उनको स्टील के बारे में आप थोड़ा कुछ बता सकें, हम लोग किस प्रकार का यूज़ करते हैं अपने उसमें बनाने में। मैम देखिए, लोकल फैब्रिकेटर भी बात जाते हैं कहीं भी तो वो बताते हैं मैं जिंदल का लगाऊंगा, जिंदल का लगाऊंगा। असल बात दिक्कत क्या है, देखिए जिंदल का पाइप सिर्फ जिंदल ही का आता है, लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे जिंदल वाले कॉयल सप्लाई करते हैं अपना, तो लोगों को देते हैं, तो कंपनियां अपनी अपनी मोहर लगा के उस पाइप को बनाती हैं। जैसे उस पर अपनी मोहर लगा दी PSR, डालमिया, बहुत सी कंपनियां हैं जो अपनी मोहर लगा दी। ओरिजिनल जिंदल जो होता है JSS स्टेनलेस स्टील लिखा होता है, तो उनका पाइप लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूटर जिंदल का मैं ही हूँ, तो मेरे अलावा जिंदल का माल कोई रखता ही नहीं ना। बाकी पाइप तो सारे जिंदल का। अब ये सब क्या करते हैं PSR, डालमिया, तो इसमें निकल की मात्रा वो लोग कम कर देते हैं पाइप में, तो वो अपनी मोहर लगा के देते हैं, तो वो भी जिंदल ही लिखा रहता है, किसी पाइप पे लिखा रहता है जिंदल रॉ मटेरियल। वो तो जब जिंदल का पाइप आप JSS स्टील का होगा, उस पर बारकोड पड़ा रहता है, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आप जिंदल की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, तो सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी उसके थ्रू। सर आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जैसे हमारे कस्टमर्स से कभी कभार धोखा खा जाते हैं लोकल फैब्रिकेटर्स, या फिर हम लोग जैसे भी बोले हैं कि वो लोग धोखा खा जाते हैं ये बताने में कि बेस्ट स्टील कौन सा है, और हम लोग जो नॉर्मल लोहा है वो या फिर स्टील जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे बच सकते हैं ऐसे चीटिंग से। जैसे कि मैंने बताया ना, उस पर बारकोड पड़ा रहता है जिंदल पे, जब वो उस पर वेबसाइट खोलेंगे, आज तो नेट का ज़माना है, कोई भी मतलब कुछ भी जानकारी चाहिए आप नेट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। आप मेरी कंपनी के बारे में भी जानना चाहे तो आप नेट पे डाल के जा सकते हैं, देख सकते हैं, और लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फ़र्क साफ दिख जाएगा। जब तक चीज़ें आपके सामने नहीं होगी, मेरे बताने से कुछ नहीं होता, मैं क्या बता रहा हूँ वो तो सब कहते हैं कि अपनी कंपनी के लिए कुछ बड़ा चढ़ा के बताते हैं, हर आदमी बताता है, तो ये हो जाता है। जब चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी, जब चीज़ें आपको डिफरेंट दिखेगा, दोनों आप सामने से देखेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये चीज़ है। नहीं, जैसे कि अभी आपने मुझे अभी दोनों का डेमो दिया था कि एक लोकल फैब्रिकेटर जब बनाते हैं तो वो कैसा स्टील यूज़ करते हैं और आपकी कंपनी में कैसा यूज़ होता है, तो दैट वन इज़ द बेस्ट वन जो आपने हमको अभी दिखाया GoLR के साथ जी। तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी कंपनी में बहुत अच्छे से यूज़ होता है, बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपके यहाँ पे फिनिशिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। मुझे लगता है हमारे कस्टमर्स जो बाकी के हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपने ये कीमती वक्त मुझे दिया, मुझसे जानकारी आपने जानना चाहा, तो धन्यवाद।